Student, now we are going to start topic continuity. तो फर्स्टली मैं इसका ग्राफ बताता हूँ आपसे, जैसे नाम से पता चला कंटिन्यूटी, ठीक है, एक रेगुलरिटी होनी चाहिए उसके अंदर। तो कैसे होगा, जैसे ये मेरा काम है, मुझे इसमें पेन नहीं उठाना पड़ा, पेन उठाना पड़ा मुझे, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड किया, तो मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये किस केस को दिखा रहा है, ये ग्राफ दिखा रहा है कि कंटिन्यूअस का केस है, कंटिन्यूटी का केस है, ठीक है। बट इस वाले केस में अगर मैं करता हूँ, तो मैंने जैसे ये किया, ये होल आ गया आपके पास यहाँ पे और ये पूरा क्लोज्ड आ गया। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ रहा है, अपने पेन को उठाना पड़ रहा है। पहले इसको मैंने ड्रॉ किया, तो इसमें भी यहाँ भी पेन उठाना पड़ा, मुझे रोकना पड़ा यहाँ से, और फिर इस पर उठा करके मैं यहाँ ले करके गया। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस को दिखा रहा है, नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। ऐसी ये थर्ड केस है मेरे पास, ये थर्ड फिगर है मेरे पास। तो इसमें भी क्या करना है, मैं पहले ये बनाया, उसके बाद मुझे पेन हटाना पड़ा, उसके बाद मैंने दूसरा एक और बनाया यहाँ पे, ठीक। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, मुझे पेन उठाना पड़ रहा है। तो सिंपल सा केस है, ग्राफिकली हम बता सकते हैं कि जो कंटिन्यूटी फंक्शन जो कंटिन्यूटी को शो करेगा, तो उसके लिए क्या होगा, आपको पेन कहीं नहीं उठाना पड़ेगा जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। बट जो कंटिन्यूटी में नहीं होगा कोई भी फंक्शन, तो वहां आपको पेन उठाना पड़ेगा। तो ये तो सिंपल आपका ग्राफिकली बताया। बट कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, उसके लिए कंडीशन है, अगर कोई पॉइंट सी से बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो वहां पे या पॉइंट ए, तो यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a fx इट शुड बी इक्वल्स टू fa, ठीक है। अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, f, और वो किसी सबसेट पर रियल नंबर के, और वहां पे सपोज करो a कोई पॉइंट है, तो उस केस में हमारा बनेगा लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल्स टू fa। तो ये उस फंक्शन को कंटीन्यूअस दिखाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें से सपोज करो fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3 दिया है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि शो दैट दिस इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, ये दिखाओ कि कंटीन्यूअस है इस एट x इक्वल्स टू 2 पर। तो हम कैसे शो कर सकते हैं इसे, कि हमारे पास पहले f a के इक्वल आएगा, यानी f2 निकालना पड़ेगा आपको पहले। तो आप f2 निकालेंगे, 2 into 2 प्लस 3 कितना हो गया, 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7, ये आ गया आपका f2। उसके बाद आपने निकाला लिमिट x टेंड्स टू 2। अब क्या करेगा कि 2 को अप्रोच करेगा, एग्जैक्ट 2 पे नहीं जाएगा, तो उस केस में ये fx ये आ गया आपके पास। तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2, और फंक्शन की वैल्यू क्या है इस पे, ये 2x प्लस 3। तो अब आप क्या करेंगे, x के प्लेस में फिर से 2 पुट करेंगे, 2 into 2 प्लस 3 कितना हो गया, 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7। तो ये किसके इक्वल आ गया, f2 के इक्वल आ गया आपका। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इट इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। क्या हो गया, इट इज कंटीन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी का केस है यहाँ पे। बट इसमें भी आता है, अगर आपको लेस देन और ग्रेटर देन दे रखा है, इसके नाइबर्स दे रखे हैं, तो उस केस में आप कैसे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो उसके लिए भी आपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कंटिन्यूटी निकालनी है, ठीक है। LHL और RHL करके निकालेंगे उसमें भी। तो ये बन जाएगा आपका LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx, ठीक है। a से लेफ्ट में जाएंगे, उसके लेफ्ट की नियर अबाउट वैल्यू आप चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद RHL में जाएंगे, RHL इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx। तो इसमें क्या करेंगे, आप a के राइट साइड में जाएंगे, उसकी पॉजिटिव वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है कि कोई भी फंक्शन कंटीन्यूअस कब होगा, जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यानी LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू fa, ऐसे आ जाए, ठीक है। या लिमिट x टेंड्स टू, आप ऐसे लिखा दें इसको, या लिमिट x टेंड्स टू a fx, इस तरीके से। यानी LHL हो गया लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx, और ये आ गया लिमिट RHL आ गई आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx इक्वल्स टू fa, इस तरीके से। अगर एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में क्या होगा, ये कंटीन्यूअस फंक्शन को शो करेगा, ठीक है। कोई भी फंक्शन अगर इस कंडीशन को वेरीफाई करता है, तो वो क्या केस शो करेगा, कंटिन्यूटी का केस शो करेगा, ठीक है। अब उसमें कंडीशंस बन जाती है यहाँ पे कंटिन्यूटी के केस में, कि अगर ये नॉट इक्वल्स टू a आया, सपोज करो LHL नॉट इक्वल्स टू RHL आ जाए, या LHL इक्वल्स टू RHL नॉट इक्वल्स टू x टेंड्स टू a fx के आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में नॉट कंटीन्यूअस यानी डिसकंटीन्यूअस का केस होगा, ठीक है। उस केस में हम क्या शो करेंगे इसको, कि दिस इज द केस ऑफ डिसकंटीन्यूअस। उसमें भी केस आ जाते हैं आपके यहाँ पे
कि डिसकंटिन्यूटी का भी केस है यहाँ पे, कि डिसकंटिन्यूटी का केस क्या है आपके पास, रिमूवेबल आती है डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। किस तरीके से करेंगे देखिए, उसको मैं बताता हूँ अभी आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये, अगर ये चैप्टर नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट चैप्टर भी नहीं आएगा, तो इसलिए बेसिक है, इसको आप अच्छे से करेंगे। एक बार आप 11 के क्वेश्चंस रिवाइज कर लेंगे इसी उसमें, ठीक है, उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर। तो अभी जैसे हमारे पास है डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स, कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का केस क्या है कि जब ये लिमिट x tends to a negative fx equals to limit x tends to a positive fx जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू fa के होगा ऐसे। तो ये आ जाएगी आपकी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके स्टूडेंट, दिस इज द केस ऑफ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, मींस इसको आप फंक्शन को दोबारा डिफाइन करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये रिमूवेबल है। उसके बाद डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड की हो गई आपकी उसमें कि लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx। अगर ऐसा केस आता है तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड हो गई। क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट केस बनता है इसमें कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx और लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एग्जिस्ट ही नहीं करती है at x इक्वल्स टू a पर, यानी लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx एंड लिमिट x टेंड्स टू a positive fx does not exist, अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो उस केस में ये जो आएगी आपकी डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड टाइप, कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे। ओके, तो ये तो आगे के डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स बता दिए। उसके बाद मेरे कुछ फंक्शंस हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें कि जो कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं, ठीक, उसमें से कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो ऑलवेज कंटीन्यूअस होते हैं। जैसे आपका फंक्शन हो गया कांस्टेंट फंक्शन, ये एवरीवेयर कंटीन्यूअस होता है, ठीक है, ये नोट करते रहना आप अपनी कॉपी में कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा एवरीवेयर कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। सेकंड में आता है पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी एवरीवेयर कंटीन्यूअस होता है। ओके, उसके बाद एक रेशनल फंक्शन आता है, वो भी क्या होता है, वो अपने डोमेन पे कंटीन्यूअस होता है, ठीक है। रेशनल फंक्शन क्या होगा, अपने डोमेन पर कंटीन्यूअस होगा। उसके बाद लॉगरिथम फंक्शन होता है, वो कंटीन्यूअस होता है 0 टू इंफिनिटी, ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी ऐसे, यानी इसके बीच में जो भी वैल्यू आएगी उसके लिए कंटीन्यूअस होगा लॉगरिथम फंक्शन। उसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी एवरीवेयर कंटीन्यूअस होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है मॉडुलस फंक्शन, दिस इज आल्सो एवरीवेयर कंटीन्यूअस। ओके, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, ठीक है, तो वो कंटीन्यूअस होता है अपने डोमेन में, ठीक है। क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटीन्यूअस इन देयर डोमेन्स। तो ये कुछ टाइप के फंक्शंस हैं जो कंटीन्यूअस होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इनको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द केस ऑफ कंटिन्यूटी।